এই কার্য এই কার্যক্রমটি ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଚାର ନେଇକି ପୁରୀରୁ ସମସ୍ତେ ଫେରିବେ। ଗାନ୍ଧୀ ବି ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ପୁରୀରୁ। 22 सालों में दिशा और दशा क्या हो, इसमें सिविल सोसाइटी वर्ग का क्या महत्वपूर्ण योगदान हो। नमस्कार, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କର୍ମଶାଳା ଚାଲିଛି କ୍ଲାଇମେଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯାନ ରିବିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆର ଇନୋଭେଟିକା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଏଠିକାର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିଯାନ ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଦି ଦିନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ବସି ଆଉ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ 100 ବର୍ଷ ହବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାରତ ସବୁ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆର ଜଳବାୟୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବେଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ରୋଜଗାର ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁରା 3 ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ 10ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ୟୁଥ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବସି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଆଜି ଜଗଦାନନ୍ଦ ଜୀ, ପୂର୍ବତନ ସୂଚନା କମିଶନର ଅରବିନ୍ଦ ବେହେରା ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ, ସେମାନେ ରହିକି ଆଉ ହେମବାଇ ଯେ ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କ ପାଖେ ପୁରା ସାଙ୍ଗରେ ସାରା ଭାରତ ବୁଲୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ରହିକି ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥିବାରୁ ପୁରୀ ଗାନ୍ଧୀ ଲେବର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବଳିଆ ଫଣ୍ଡ ଠାରେ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନ ପାଇଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବ। ଏଇ ବିଚାର ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଆଉ 3 ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର କ୍ଲିନିଂ ଅଛି, ସି ବିଚ୍ କ୍ଲିନିଂ ବି ଅଛି। ଆଉ ରଘୁରାଜପୁରର ଯୋଉ ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହବ। ତା ସହିତ ଏଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଚାର ନେଇକି ପୁରୀରୁ ସମସ୍ତେ ଫେରିବେ। ଗାନ୍ଧୀ ବି ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ପୁରୀରୁ ଏବଂ ସେନଧର ଇନୋଭେଟିକା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତାର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଭାରତ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯାନ ଗୋଟେ ବହୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା 3 ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ବିଚାରଟି ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପ୍ରଚାର ହବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବୁଜ ଭାରତ, स्वावलंबी भारत, सद्भावना भारत, स्वाभिमानी भारत परिकल्पना हम कर पारिबा। मैं विकास अरोड़ा और मैं यहाँ पे हमारी टीम पूरा टीम यहाँ पे आया है और डिफरेंट स्टेट से लोग आए हैं। लगभग 25 स्टेट से लोग यहाँ पे आए हैं पार्टिसिपेट करने प्रोग्राम में। और हम लोग इनोवेटिका फाउंडेशन के बैनर तले और यहाँ की जो 2 इम्पोर्टेंट हम लोगों से पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, IYWW एंड अभियान ऑर्गेनाइजेशन, और अभियान के जो CEO हैं मधु भाई, उनके सब यहाँ पे प्रोग्राम प्लानिंग उन्होंने किया है। और इसका मेन उद्देश्य जो हम लोगों का आने का है कि इतने स्टेट से लोग आए, वो हम लोग यहाँ पे रीबिल्ड इंडिया का एक रीबिल्ड इंडिया प्रोग्राम जो है, रीबिल्ड इंडिया @2047, इसके तहत हम लोग यहाँ पे एक तरह के 5 पिलर हैं। उन पिलर में से कुछ पिलर हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। रीबिल्ड इंडिया @2047 एक ऐसा प्रोग्राम है जो 100 साल बाद देखता है कि जब भारत की आजादी को 100 साल हो जाएंगे 2047 में, तो उस समय भारत की दिशा, इन 22 सालों में दिशा और दशा क्या हो, इसमें सिविल सोसाइटी वर्ग का क्या महत्वपूर्ण योगदान हो और वो किस डायरेक्शन में हम लोग काम करें कि 2047 तक हम एक डेवलप कंट्री हो और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उसमें आगे बढ़े। और इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे इसमें 5 पिलर रखे हैं रीबिल्ड इंडिया @2047 के अंदर। उसमें से पहला पिलर जो है वो है वोकेशनल ट्रेनिंग का, कि देश में किस तरह से एजुकेशन और एजुकेशन के अंदर भी वोकेशनल ट्रेनिंग को किस तरह से डिफरेंट संस्थाएं जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने अपने क्षेत्र में इंप्लीमेंट करें, ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग बढ़ेगा तो आजीविका पे उसका फर्क पड़ेगा। और उस वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत हम लोगों ने सोलर एनर्जी को पहले नंबर पे चुना है। इसके अलावा एक नन्ही उड़ान प्रोग्राम लॉन्च किया है। 2 चीजें हैं, सोलर एनर्जी को कैसे डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है और पूरे देश में बच्चों को किस तरह से इन्वर्टर बनाना, सोलर लाइट बनाना, किस तरह से सेंसर टेक्नोलॉजी से उसको इंट्रोड्यूस करना, ये सब हमने यहाँ रखा है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है यहाँ पे, वो हमने हेल्थ स्वराज का रखा है, क्योंकि जो दूसरा गैप है हमारे कॉमन मास और पूरे सिस्टम के बीच में, वो जो गैप है वो गैप है अपने आप में एक तरह से स्वास्थ्य को लेके। तो स्वास्थ्य को किस तरह से हर आदमी तक पहुंचाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे दूसरा जो पिलर है वो है कि हरित स्वराज, मतलब उसके अंदर हेल्थ स्वराज रखा गया। हेल्थ स्वराज आयुष सेंटर जगह जगह वो बने, जितनी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है हर स्टेट के अंदर उनके पास स्पेस भी है, तो वहां उन सब जगह पे ये खोला जाए और जो गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं उसके साथ उसको टाई अप किया जाए। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोगों ने रिसर्च, प्रमोशन और पब्लिकेशन का रखा है। जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उसमें किस तरह से लोगों तक वो योजनाएं पहुंचाई जा सके, उस सबको यहाँ रखा है। उसमें रिसर्च के अंदर हम लोगों ने एक ग्रीन फीचर पत्रिका जो है वो लॉन्च इस प्रोग्राम में की है। और इसके बाद हमने इसमें यहाँ पे चौथा पिलर जो है रीबिल्ड इंडिया का, वो चौथा पिलर है अपने आप में एक स्टार्टअप सपोर्ट, कि किस तरह से स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाए जगह जगह पे।
और यूथ को किस तरह से स्टार्टअप से और माइक्रो एंटरप्राइज जोड़ा जाए। और फिफ्थ पिलर जो इसका लास्ट पिलर है रीबिल्ड इंडिया प्रोग्राम का, वो लास्ट पिलर है अपने आप में एक तरह से वसुदेव कुटुंबकम, मीनिंग ऑफ लाइफ एंड मीनिंगफुल लाइफ, जीवन का अर्थ और अर्थ में जीवन। तो ये इसके 5 पिलर थे जो मैंने आपको बताया, और उसमें से कुछ पिलर का जो इम्प्लीमेंटिंग पॉइंट है यहाँ पे उसका लॉन्चिंग हो रहा है। तो ये सब यहाँ पे था। यहाँ का जो अभी जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? इस प्रोग्राम का मकसद है कि जो मैंने आपको अभी रीबिल्ड इंडिया @2047 बताया, इसमें से 4 बड़े इनॉग्रेशन यहाँ पे हो रहे हैं। उसमें से पहला इनॉग्रेशन सोलर के नाम पे हरित ऊर्जाशाला 5 स्टेट में हम लोग चालू कर रहे हैं, जिसमें यूथ को ट्रेनिंग दिया जाएगा कि वो सोलर लाइट कैसे बनता है, इन्वर्टर कैसे बनता है, सोलर पैनल कैसे बनते हैं, ताकि वो स्टार्टअप से जुड़ सके। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है वो। और दूसरा जो है यहाँ पे हमने ग्रीन फीचर का शुभारंभ किया है। ग्रीन फीचर एक पत्रिका है जो सिर्फ यूपीएससी वाले बच्चों के लिए भी स्टार्ट हुई है, और जो जजेस बनना चाहते हैं उनके लिए स्टार्ट हुआ है। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग स्टार्ट हुई है दिल्ली में, और ताकि 30 बच्चों का देश में सिलेक्शन किया जाए जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे तैयारी हो, और उनको रेजिडेंशियल सुविधा के साथ साथ एजुकेशन की सुविधा मिले, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और जो अपने आप पे जजेस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। इनके लिए यहाँ पे लॉन्च हुआ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।